नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। नाथ नगरी बरेली में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाए जा रहे नॉर्थ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। बरेली के सभी एंट्रेंस पॉइंट्स पर प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही सातों नाथ मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। नाथ कॉरिडोर बनने में शहर बरेली की तस्वीर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, नाथ कॉरिडोर को लेकर यहाँ की जनता क्या कहती है, साथ ही इससे यहाँ के बाशिंदों को कितना फायदा या फिर नुकसान होगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा की तर्ज पर यहाँ नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। बीती 18 मई को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। आपको बता दें कि अलखनाथ, त्रिवटीनाथ, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिर को जोड़कर एक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए 32.5 किलोमीटर की परिधि में 232.21 करोड़ रुपए की लागत से सातों नाथ मंदिरों को जोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर की शुरुआत धोपेश्वरनाथ मंदिर से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में नाथ कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है और इस समय हम धोपेश्वर नाथ मंदिर पर हैं। यहीं से ये कॉरिडोर की शुरुआत होगी। कॉरिडोर यानी कि सभी 7 जो नाथ मंदिर हैं बरेली में, उन सभी को जोड़ा जाएगा। धोपेश्वर नाथ मंदिर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान शंकर को जलार्पण कर रहे हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर का इतिहास, पांडवों के जो गुरु थे धूम्र, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और तपस्या के बाद भगवान शिव यहाँ पर प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा था। वरदान में उन्होंने सिर्फ यही कहा, हे प्रभु, आपके आने से ही हमारी मनसा और हमारा वरदान हमें मिल चुका है, लेकिन आप यहाँ पर निवास करें। और तब से भगवान शंकर यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है और लगातार तब से यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। मंदिर भी अपने वृहद स्तर पर बन चुका है और लगातार यहाँ पर सौंदर्यीकरण का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरीके से मंदिर को दुरुस्त किया जा रहा है। आप यह जो मंत्रोच्चारण सुन रहे होंगे, यह अपने आप में मंदिर में एक अलग सा उत्साह का संचार करता है। लगता है कि नहीं, हम कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर शांति एकदम से महसूस की जा सकती। मंदिर में घुसते ही मंदिर का परिसर जो यहाँ पे वातावरण है वो पूरा शांत है। आप देख सकते हैं कि मंदिर जिस तरीके से बनाया गया है पूरे लाल रंग से रखा गया है। और ये आप जो झंडे देख रहे हैं, जब सावन के पर्व या किसी की विशेष मन्नत जो होती है, जब वो पूरी होती है तो वो यहाँ पर एक ध्वज लेकर आते हैं और यहाँ पर बांधते हैं। यहाँ पर बताया जाता है, एक मान्यता भी ऐसी है कि यहाँ पर एक तालाब भी है, वहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग जैसी बीमारियों का अंत होता है। तो कुल मिलाकर के जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है कि पूरे नाथ मंदिर को, जितने भी बरेली में हैं, उन सभी को एक साथ जोड़ा जाए। और आपको बता दें कि कॉरिडोर की जो खासियत होती है वो यह है कि बनारस में जब से कॉरिडोर बना, वहाँ पर जो कॉरिडोर बनेगा सभी 7 मंदिरों को एक साथ जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ कॉरिडोर में शौचालय, पेयजल, मेडिकल चिकित्सा जो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम जानते हैं, और पार्किंग, जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, दुकानें भी होंगी। तो कुल मिलाकर के कॉरिडोर में वो सारी चीज़ें होंगी जो भक्तों के लिए सुगम होंगी, जो सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाती। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं यातायात को लेकर के, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर 2 पहिया वाहन नहीं जा सकते क्योंकि तरह तरह के अतिक्रमण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को दूर करके एक बेहतर और सुगम मार्ग का जो निर्माण होगा वो कॉरिडोर में शामिल है। व्यवस्थाएँ होंगी, मूल सुविधाएँ होंगी और साथ ही साथ हर व्यक्ति, वो चाहे इन जितने भी 7 मंदिर हैं, जहाँ भी जाएगा उसे एक अलग फीलिंग भी आएगी, एक अलग लगे, क्योंकि अभी तमाम तरीके से अतिक्रमण है, साफ सफाई भी उस स्तर से नहीं हो पाती है। तो इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने का जो प्रयास किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और यहाँ से अब हम आपको दूसरे मंदिर ले चलेंगे और बताएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर उसका मंदिर का इतिहास है और क्या कुछ वहाँ की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, और नाथ कॉरिडोर बनने के बाद, पूरा गलियारा तैयार होने के बाद किस तरीके से उन मंदिरों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता आने के बाद से ही देश में सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी देश, प्रदेश या फिर नगर की पहचान उसकी संस्कृति से ही होती है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की पहचान वहाँ की सांस्कृतिक अथवा पर्यटन के अनुसार अथवा वहाँ के जो देवालय होते हैं उनके अनुसार होता है। तो बरेली मंडल को में जो नाथ नगरी इसको कहा जाता है, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत सुंदर पहल करी है।
कॉरिडोर बनवा करके जो 7 नाथ है हमारे कॉरिडोर में जब आएंगे तो आम जनमानस को यहाँ पे दर्शन करने में बहुत सुविधा मिलेगी। आम जनमानस के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्रों से, अन्य राज्यों से लोग आते हैं, उत्तराखंड को जाते हैं, तो मार्ग में बरेली मंडल जरूर पड़ता है। तो मार्ग में बरेली मंडल पड़ने से यह होगा कि यहाँ पे आवाजाही बढ़ेगी, प्लस साथ ही साथ मंदिर देवालय की रुचि बढ़ेगी लोगों की, और यहाँ पे पर्यटन में वृद्धि होगी। बहुत सुंदर कदम है उनका ये देवालय को कॉरिडोर में जोड़ने से। इस कॉरिडोर के तहत करीब 12 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। 3D सेल्फी पॉइंट पर केदारनाथ, काशी विश्वनाथ समेत 12 ज्योतिर्लिंग के मनमोहक दर्शन होंगे। पार्वती और गौरी के नाम पर सभी मंदिरों में वाटिकाएं भी स्थापित की जाएंगी, जिनमें नाथ मंदिरों की झांकियां होंगी। इसके अलावा वहां सुगंधित पौधे लगाए जाएंगे, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालु वहां बैठ सके। कॉरिडोर में शामिल तपेश्वर नाथ मंदिर भी विशेष महत्व रखता है। इसे ऋषियों की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। तपेश्वर नाथ मंदिर है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि भगवान शंकर की एक विहंगम मूर्ति है यहाँ पर, और भक्तों का यहाँ पर आना जाना जारी है और पूजा पाठ लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के महंत बाबा लखनदास जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये पूरा जो मंदिर है बाबा, पहले तो इसका इतिहास जानना चाहें, क्या कुछ मंदिर की खास बात है? ये मंदिर संतों ने बहुत तपस्या करा है यहाँ पे। पहले संत थे भालू बाबा, जो भालू बाबा नाम से जाने जाते थे, जो सरकार की तरफ से बोर्ड भी लगाया गेट पे, भालू बाबा। उनने 400 वर्ष तपस्या करा था यहाँ पे। रामगंगा पे यहाँ पे चलती थी पहले, कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था, स्टेशन था। तो भोले बाबा ने उनको दर्शन दिया और कहा यहाँ का नाम तपेश्वरनाथ ही पड़ेगा। उस समय से तपस्या चली आती है, संत लोग आते रहे, बाबा राम टहलदास, भालू बाबा, मुनीश्वर दास, बाबा राम गोपाल दास, बाबा राम लखन दास, बाबा राम गोपाल दास, बाबा राम लखन दास। वर्तमान में बाबा लखन दास मौजूदा हैं और बाबा नरसिंह दास भी हमारे गुरु भाई। और ये तपोस्थली इसीलिए बोली जाती है कि सबकी इच्छा पूरी होती है, सभी भक्ति जगताते हैं। और हमारी सरकार ने तो अब बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। जाम भी लगता है, उसके लिए भी रास्ता बनाने का प्रयास चल रहा है। हमारी सरकार बहुत जल्दी ये नाथ नगरी की परिक्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ा खुशी की बात है, सब संत इतना खुश हो रहे हैं, सभी भक्तगण जय जयकार हो रही है। और हमारा ये यहाँ संत निवास है, गौ सेवा है, ये चलता है सब भक्तों द्वारा। और थोड़ा संत निवास थोड़ा खराब हो गया, लेटरिन बाथरूम, तो ये भी हमारा थोड़ा सही हो जाए। सब संत आते हैं चारों धाम के, इधर अयोध्या जी, हरिद्वार, काशी, बनारस, चारों तरफ के संत यहाँ पे आते हैं। तपेश्वर नाथ मंदिर पे लगातार भक्तों का आना जाना बना रहा और बीते दिनों जिस तरीके से सावन का पर्व हुआ, यहाँ पर भक्तों ने आए और यहाँ पर जो रुद्राभिषेक से लेकर के तमाम धार्मिक अनुष्ठान हुए। बाबा हम चाहेंगे आप आइए और जिस तरीके से मंदिर का इतिहास है और मंदिर के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो जिन बाबाओं ने तपस्या की उनकी यहाँ पर समाधि भी बनाई गई है, वो समाधि स्थल भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और मंदिर पे जिस तरीके से मंदिर को एक कॉरिडोर के रूप में जोड़ा जा रहा है, वो बहुत ही शानदार प्रयास है सरकार का। और सरकार का प्रयास है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और यहाँ पर धर्म के रूप में जुड़े, साथ ही साथ उसका पर्यटन विस्तार भी हो सके। तो कुल मिलाकर के जो एक धर्म को पर्यटन से जोड़ने का प्रयास है वो बहुत ही शानदार है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी यहाँ पर समाधि बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा राम लखनदास जी महाराज की जो तपस्थली रहा है, यहाँ पर वो आए और उन्होंने तपस्या की। फिर यहाँ पर बाबा गोपाल दास जी की भी है और यहाँ पर मुनीश्वर दास जी भी महाराज थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। इन सभी बाबाओं का यहाँ पर जो तपस्थली है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके चरण चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। और बेहतर प्रयास हुआ है मंदिर को अभी तक व्यवस्थित करने का, संरक्षित करने का। बाबा यहाँ पर जो मंदिर की व्यवस्थाएं जो की गई अभी फ़िलहाल आपके द्वारा की जा रही हैं या अभी किसी तरीके की कोई सरकारी मदद? व्यवस्था तो अभी तो सरकार के द्वारा होंगी, लेकिन हमारे भगत जब द्वारा होती है। जो भगत आते जाते हैं तो वही सेवा करते रहते हैं। इधर की पूरे आश्रम की सेवा भगत जगत करते हैं। अब तो हमारी सरकार ये सब सेवा करेगी और कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों का आना जाना बना हुआ है, मंदिर है, और साथ ही साथ बेहतर प्रयास है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देखिए पूजा पाठ होती रहती है, हवन भी होता रहता है।
जिस तरीके से गलियारा को विकसित करने का जो सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है वो बहुत ही शानदार है और लगातार प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोग मंदिर में आए, दर्शन करें और साथ ही साथ जो यहाँ की चीज़ें हैं उनके बारे में जान सके। चाहे मंदिर का इतिहास हो, करीब 5000 वर्ष पुराना ये इतिहास है मंदिर पे और लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना बना रहता है। सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ के जो चाहे पुजारी हों चाहे लोग हों, यहाँ पे सबका यही कहना है कि जो पूरी स्थिति है अभी की बहुत सुधार होगा, कॉरिडोर बनेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, दूर दूर से लोग आएंगे और जो अभी सड़क ख़राब है या बिजली की व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है या जो पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है, जो शौचालय की व्यवस्था सही नहीं, वो सारी व्यवस्थाएँ भी दुरुस्त होंगी। सरकार को लेकर के सभी का स्टैंड साफ है कि जो कदम उठाया गया है बहुत ही शानदार है और देखने वाली बात होगी कि जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा किस तरीके से यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है। और सरकार को लेकर के एक जो लोगों के मन में जो छवि है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि बीते दिनों जो पूरा एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से निशाने हुए, लेकिन उन निशानों के बीच में एक सनातन धर्म को लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रही है तो उसकी प्रशंसा भी हर ओर हो रही है। नाथ कॉरिडोर बनने में एक तरफ जहां नाथ नगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे, वहीं श्रद्धालुओं को दर्शन करने में भी सहूलियत मिलेगी। मान्यता है कि तपेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा है, यहाँ ज़्यादा वो आते हैं, अरे भक्त आते हैं यहाँ पे। क्या मानता है? अच्छा माना जाता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए आते हैं। सातों नाथ मंदिरों में से एक मणिनाथ की महिमा भी निराली मानी जाती है। यहाँ दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जल अभिषेक के लिए पहुँचते हैं। मणिनाथ मंदिर अलौकिक है, साथ ही इसका इतिहास और इसके प्रादुर्भाव की कहानी अद्भुत और अद्वितीय है। नाथ कॉरिडोर में आने वाला मंदिर मणिनाथ मंदिर, और हम आपको बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर का जो प्रादुर्भाव हुआ वो यहीं से हुआ। ये कुआं बहुत ही ऐतिहासिक है और बताया जाता है कि जब भक्त यहाँ पर इस पानी के लिए, पेयजल के लिए यहाँ पर कुआं खोद रहे तो वहाँ पर एक शिवलिंग मिला, जो शिवलिंग मढ़ी के नागों से लपटा हुआ था और तभी से यहाँ पर मंदिर जो बना, मणिनाथ के नाम से मंदिर जाना गया। और बताया जाता है कि 1960 तक इस कुएं से दूध निकलता रहा है और उसके बाद लगातार यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हुआ। और अब जिस तरीके से नाथ कॉरिडोर में इस मंदिर को जोड़ा गया है, मंदिर का न केवल सौंदर्य बढ़ेगा बल्कि यहाँ पे भक्तों का आना जाना भी शुरू होगा। हमारे साथ यहाँ के महंत हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। धर्मेंद्र गिरी जी हैं हमारे साथ। दादा, जानना चाहेंगे कि जो मंदिर का इतिहास है वो कुछ क्या है और ये कुआं जो संरक्षित किया गया है किस तरीके से? इसका इतिहास बहुत पुराना है, करीब 800-900 साल पुराना है, समझे। और इसमें जब किसी समय कुआं खोदा गया, पानी के लिए खोदा गया, पानी तो नहीं निकला, इसमें दूध निकला, तो सब लोग चौंक गए कि दूध क्यों निकला, हर जगह पानी निकल रहा है, इसमें दूध क्यों निकला। तब सोचे भाई कि भगवान ने कहूँगा ऐसा तो नहीं, कोई महिमा प्रकट भई हो, तो पूजन अर्चना भई। जब पूजा अर्चना भई तो बाकी बाद में जो भोलेनाथ ऊपर आए, जब इनके शिवलिंग में आया तो उनकी स्थापना अंदर करी गई। तो जब स्थापना करी गई तो फिर नाम भी आ गए, जोड़ा नाम का आया था, नाग उनके ऊपर लिपटे रहे, तो इसी नाम से प्रसिद्ध है दूधाधारी मणिनाथ मंदिर। और इसमें आप तो काफ़ी बहुत दूर से आते हैं। सबने अभी दूध, इसमें अभी तक 60 के 65 के लगभग में अभी सफ़ेद पानी था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अब तो जो पानी इसका लेवल नीचे चला गया ना, इस वजह से जो पानी जो क्या बोलते हैं मोटर वगैरह हो गई ना, तो इसलिए पानी वाटर लेवल नीचे चला गया, इस वजह से सूख गया। धर्मेंद्र जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सरकार, आपको पता है कि नाथ कॉरिडोर में इस मंदिर को रखा गया है और इसको एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए, इसमें जितने भी 7 मंदिर हैं बरेली के, उन सभी मंदिरों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। तो कितना इसको कारगर मानते हैं मंदिर की दृष्टि से, भक्तों की दृष्टि से, और कितना लाभ मिलेगा बरेली को? नहीं तो ना, जब लाभ तो मिलेगा ही, जब मंदिर कोई अच्छा होगा, मान लो तू है, तब लोग आएंगे दूर दूर से। और ये जरा दूर पड़ जाता है ना सब मंदिरों से, इस वजह से जो पुलिया है, जो पुलिया में गड़बड़ हो रही है, लहन पड़ी हुई है, और इधर कुछ है जरा थोड़े तो चौड़ीकरण होता तब जो है कुछ बने, वो नहीं से लाइन से ही वहाँ पे सब पूजा करके लगनाथ वहाँ चले जाते हैं। इधर को जो काफ़ी अंदर पड़ता है जी। यहाँ की कुछ समस्याएं जो आप बताना चाहें क्या है, और निर्माण के बाद जब कॉरिडोर बन जाएगा तो उनसे निजात मिलेगी, कुछ समस्याएं जानना चाहेंगे आप?
समस्या क्या है, जो रोड इधर आगे के लिए चौकी से पल्लंग के लिए सब रोड बहुत चौड़ा कम है, इसलिए आदमी जाम में फंस जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए इधर आना नहीं चाहता है, तो जल प्रभाव ज़्यादा रहता है, इस वजह से दिक्कत होती है। और कोई समस्या ना है, उधर वो लहन की समस्या है, उधर से आने में थोड़ा आदमी कतराता है, क्योंकि जाम लग जाता है तो आदमी किसी को जल्दी होती है पूजा ही, तो वो फंस जाता है घंटा भर, इसलिए इधर नहीं आना चाहता इंसान। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी, जिनका स्पष्ट कहना है कि मंदिर में समस्याएं बहुत है और हम आपको कुछ समस्याएं दिखा भी देते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो मिट्टी है, बारिश के बाद इसकी क्या स्थिति हो जाती है। इंटरलॉकिंग लगाई तो गई, लेकिन यहाँ तक लगी और मंदिर के ऊपर आज भी जो है खड़ंजा ईंट वाला लगा हुआ है। और आप सामने देख सकते हैं जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ है। और जैसा कि इस समय पूरा एक सत्र चल रहा है कि संचाई रोगों से बचाव का अभियान जो चल रहा है वो भी चल रहा है, साथ ही साथ स्वच्छ साफ सुथरा शहर रखने का प्रयास किया जा रहा है। बरेली को बताया जाता है कि स्मार्ट सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, लेकिन उन खर्चों की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कॉरिडोर को विकसित करने का शायद प्रण ना लेते तो कहीं ना कहीं जो आप स्थिति देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही रह जाता। आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ बताते हैं कि मंदिर में तमाम तरीके से बैनर, पोस्टर, अलग अलग तरीके के विज्ञापन के यहाँ पर माध्यम लगाए गए हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है। जैसे वाटर कूलर ही लगा दिया जाता या बैठने के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाती है तो कम से कम आपका विज्ञापन भी होता रहता और जो आप चाहते हैं वो सी चीज़ें भी होती रहती और यहाँ के जो भक्त हैं उनको भी इसका लाभ मिलता रहता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तरह तरह के विज्ञापन लगे हैं। नगर निगम को कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से जो विज्ञापन बोर्ड लगे हुए कम से कम उनको हटा दिया जाए। ये पूरा मंदिर परिसर है, मंदिर तो बहुत ही शानदार है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा। और कॉरिडोर बनने के बाद जब पूरा गलियारा बन के तैयार हो जाएगा, मंदिर चलते हैं और प्रणाम करते हुए मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, जब कॉरिडोर बन जाएगा तो उससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा। लाभ सीधा सा लाभ होगा, भक्तों को बिना किसी ट्रैफिक में फंसे हुए आने का लाभ मिलेगा। सड़कें चौड़ी होंगी, निकास जल का निकास है जो वो बेहतर हो जाएगा, पेयजल की व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी और साथ ही साथ पार्किंग से लेकर के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो होंगी। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान शंकर की पूजा हो रही है। भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पूजा का एक अपना ही महत्व है। चाहे आप जितने भी काम में व्यस्त हों आज के भागम भाग ज़िंदगी में और तनाव भरी ज़िंदगी में, पूजा पाठ का अपना एक अलग ही महत्व है और कहीं ना कहीं वो महत्व हमें देखने को मिलता भी है। और इसी महत्व के कारण है कि लोग मंदिर आते रहते हैं और मंदिर से निकलते ही ठीक सामने हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, यहाँ पर लगाई गई मूर्ति है और साथ ही साथ एक बेहतर प्रयास है, मंदिर को भव्यता देने के लिए प्रयास किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कॉरिडोर बनने से मंदिर की सुंदरता बढ़ेगी, भक्तों को सुविधा होगी, साथ ही यहाँ आसपास जो गंदगी है और बारिश की वजह से जो जल भराव होता है उससे निजात मिलेगा। ये मणिनाथ शिव मंदिर है, अगर यहाँ कॉरिडोर बनता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत रहती है। बारिश वगैरह होती है तो पानी बहुत भर जाता है यहाँ पर, जिससे कि बहुत सारी समस्या होती हैं। तो पानी भर जाता है, फिर मंदिर आने वगैरह में भी प्रॉब्लम रहती है, सबको ही रहती है। फिर कहते हैं अगर कॉरिडोर बनता ही है फिर तो सारी चीज़ें की अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे, तो फिर इससे अच्छा ही रहेगा। कॉरिडोर बनना ठीक रहेगा यहाँ पे, और 7 जगह बनते हैं तो और भी अच्छा है। हमारा बरेली फेमस होता है इससे। नाथ नगरी में स्थित सातों नाथ मंदिरों में अलखनाथ की अलख अप्रतिम है। अलखनाथ मंदिर तकरीबन 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु यहाँ सभी दिन पूजन अर्चन के लिए आते हैं, लेकिन सोमवार और सावन मास में यहाँ लाखों की तादाद में भगवान भोलेनाथ के भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बरेली जंक्शन के पास, बरेली शहर के बाहर अलखनाथ बाबा का मंदिर है। आप सामने देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार है और ये मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। और मंदिर की सबसे खास बात है करीब 1000 वर्ष बताया जाता है कि 1000 वर्ष पूर्व यहाँ पर बहुत ही बड़ा घना जंगल रहा है और उस घने जंगल में बाबा अलखिया जो थे वो पूजा पाठ कर रहे थे। और उस पूजा पाठ करने के बाद जब भगवान शंकर यहाँ पर प्रकट हुए और फिर उन्हीं के नाम से ये मंदिर बना और ये मंदिर जाना जाने लगा। यहाँ पर भक्तों का तब से आना जाना लगातार जारी है और मंदिर को लेकर के लगातार बात होती रही है कि इस मंदिर में जो मान्यताएं हैं वो लोगों की है कि यहाँ पर जो भी आप अपनी मान्यताएं रखते हैं उसका वो आपकी पूरी होती है। और यही कारण है कि मंदिर की दिन प्रतिदिन जो ख्याति है वो बढ़ती चली जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत इस अलखनाथ मंदिर को जोड़ने की जो बात है
वो ये पूरा मार्ग है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन भी वहाँ पर पड़ती है। तो इसको जो पूरी तरीके से व्यवस्थित करने का जो चक्र चलेगा वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जिससे जो लोग यहाँ पर आ सकें वो निर्बाध रूप से आ सकें। ओवरब्रिज भी संभवतः बनाया जा सकता है या अंडरपास बनाया जा सकता है, और आसपास जो जगह नहीं है जो जहाँ पर अतिक्रमण है, आप देखें जिस तरीके से लोगों का आवागमन जो प्रभावित होता है बारिश के समय में, वो सारी चीज़ें बचेंगी। और साथ ही साथ जो एक प्रयास रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि बेहतर से बेहतर एक धर्म की नगरी के रूप में बरेली को विकसित किया जाए, उस पर लगातार काम भी होगा। और सबसे बेहतर प्रयास ये है कि जो लोगों को एक समग्र चीज़ें मिल सकें, वो जब मंदिर परिसर में आए उनको पार्किंग मिल सके, उनको शुद्ध पेयजल मिल सके, ठहरने की उनके लिए व्यवस्था हो सके, साथ ही साथ चाहे शौचालय हो, चाहे यहाँ पर जो गौशाला बनाने की बात हो रही है चाहे उसकी बात हो, तो कुल मिलाकर के सभी चीज़ों को दुरुस्त तरीके से करने का जो एक पूरा प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसमें अलखनाथ बाबा का मंदिर भी शामिल है, जो सभी 7 मंदिरों को जोड़ते हुए जो कॉरिडोर बनाया जाएगा। और अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, उनका साफ कहना है कि इससे तमाम तरीके से लाभ होगा, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, चाहे ट्रैफिक की बात हो, चाहे लोगों के रोजगार की बात हो। तो कुल मिलाकर के मंदिर से केवल भक्तों का आवागमन और पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि तमाम तरीके से वो लाभ मिलेगा। और हर तरीके से जो मंदिर को कनेक्टिविटी करने का प्रयास किया जा रहा है उससे भी लाभ मिलेगा, राजस्व को भी लाभ मिलेगा। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो पूरा एक कॉरिडोर बनाने की जो बात शुरू हुई है वो जब बन के तैयार होगा, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को लाभ मिलेगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो बाकी जो मंदिर हैं वो किस तरीके से डेवलप है। मंदिर का प्रवेश द्वार देख सकते हैं, CCTV से लेकर के सब कुछ मुस्तैद है, घंटे भी लगाए गए हैं। एक पूरा जो भव्यता मंदिर को देने का प्रयास किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है, बेहतर है, शानदार है। मंदिर के अंदर लगातार भक्तों का आना जाना है, पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है। तो आप देख यही सब जो माहौल है, जो एक धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो झुकाव है, जो उनका लगाव है, वह इस कॉरिडोर में देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर के जो लगातार एक प्रयास रहा है लोगों का, चाहे यहाँ के भक्त रहे हों, उनका भी कहना है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक आध्यात्म को लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अद्भुत है, शानदार है। और यहाँ पर जो भक्तों का आवागमन है, आना जाना है, वो आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के चीज़ें बेहतर हैं। और हम आपको ले चलेंगे जो यहाँ के दूसरे नाथ मंदिर है वहाँ पर ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से वहाँ पर विकास होगा और किस तरीके से कॉरिडोर को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कॉरिडोर बनने की खबर सुनकर यहाँ के महंत भी उत्साहित नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सनातन धर्म को मजबूत करने का काम है। इसीलिए कॉरिडोर जो बना रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम है, आशीर्वाद है, धर्म की जय है। नाथ नगरी का ये अलखनाथ है, नाथों के नाथ बाबा अलखनाथ हैं ये प्रभु। इसीलिए जो सुंदरता बन जाएगा बहुत अच्छी बात है साहब। यहाँ पर हमारे अगल बगल जगह भी बहुत है, बाबा अलखनाथ की 84 बीघा जमीन है, ये सुंदरता बना दीजिए। आपको बता दें कि नाथ कॉरिडोर के तहत मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर 66.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो मार्ग के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था आदि पर भी 75.20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। श्रद्धालुओं का मानना है कि कॉरिडोर बन जाने से उन्हें काफी सुविधाएं मिलेंगी। कॉरिडोर बनने से विशेष लाभ ये है कि यहाँ व्यक्तिगत जो लोग आते हैं, परेशानी होती है, भीड़ होती है श्रावण में, जैसे विशेषकर पर्वों में कॉरिडोर बनेगा तो बैठने की सुविधा, ठहरने की सुविधा, यात्री आएगा सामान्यता से दर्शन करेगा विधिवत। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारे 7 नाथ एक कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। हम सप्तनाथ परिक्रमा भी लगाते हैं, तो ये कॉरिडोर बनने से हमें परेशानियां दूर हो जाएंगी। नाथ कॉरिडोर में शामिल त्रिवटीनाथ मंदिर की महिमा का गुणगान बरेली समेत पूरे प्रदेश में होता है। 600 साल पुराना ये मंदिर 3 वटों यानी कि वृक्षों पर बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु की हर मनोकामना पूरी होती है। नाथ कॉरिडोर का एक और मंदिर त्रिवटीनाथ मंदिर, आप देख सकते हैं कि ये मंदिर परिसर लगातार यहाँ पर भक्तों का आना जाना। और साथ ही इस मंदिर के अगर इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पर 3 वृक्ष हैं और उन्हीं पर ये मंदिर का नाम त्रिवट यानी कि 3 वृक्ष वाला मंदिर, त्रिवटीनाथ मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर वृक्ष के नीचे एक चरवाहा वो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे और तभी यहाँ पर भगवान शंकर प्रकट होते हैं और यहाँ पर एक भव्य मंदिर का तब से निर्माण कार्य होना शुरू होता है। और ये जो मंदिर आप देख सकते हैं भगवान शंकर का जो शिवलिंग, लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना होती रहती है। और बताया जाता है कि यहाँ पर एक
लंबे समय से भक्तों का आना जाना है। करीब 600 वर्ष पुराना ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कि मंदिर की चाहे नक्काशी हो, चाहे यहाँ की मूर्तियाँ हो, चाहे भक्त हो और चाहे यहाँ का जो पूरा परिसर जो सजाया गया जिस तरीके से वो यहाँ पे हो, हर तरीके से मंदिर को एक बेहतर तरीके से किया गया है। और ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो नया मंदिर का जो सौंदर्यीकरण हुआ और यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई गई, भगवान शंकर की मूर्तियाँ लगाई गई, आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जो परिसर इधर है, ये वाला परिसर है, ये बिल्कुल अभी नया निर्माण हुआ है और मंदिर के निर्माण को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। और कॉरिडोर में जिस तरीके से इस मंदिर को शामिल किया गया है, 7 मंदिरों में एक मंदिर त्रिकुटीनाथ मंदिर का भी उल्लेख है। और ये जब पूरा कॉरिडोर बन के तैयार होगा तो निसंदेह यहाँ पर जो दिक्कतें होती हैं, जैसे जो सड़कें हैं यहाँ पर, जो जहाँ पर गड्ढे हैं या जो अन्य समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। और मंदिर की सबसे विशेष चीज़ यह है कि यहाँ पर तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं, चाहे रासलीला हो, चाहे सुंदरकांड के पाठ हो, चाहे यहाँ पर भगवत गीता का पाठ हो, लगातार यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जब कॉरिडोर का निर्माण होगा तो भक्तों के साथ ही साथ बरेली की एक सांस्कृतिक जो विरासत है उसको भी एक नई पहचान मिलेगी। त्रिकुटीनाथ मंदिर के महंत ने बातचीत में प्रदेश सरकार के नाथ कॉरिडोर बनाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने बताया कि ये कॉरिडोर बरेली और यहाँ आने वाले भक्तजनों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। जय बाबा त्रिकुटीनाथ। योगी जी ने कॉरिडोर बनाने का निश्चय किया है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे बरेली नगरी की और बरेली के भक्तजनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम जो है इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और शुभकामनाएं, धन्यवाद देने के लिए भगवान त्रिकुटीनाथ जी की ओर से योगी जी की बहुत बहुत बधाई देते हैं और ऐसे मंगल कार्य भक्तों के हित के लिए आगे भी करते रहें। हम यही मंगल कामना करते हैं। जय बाबा त्रिकुटीनाथ। बनखंडीनाथ मंदिर क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। बड़ा बाईपास से अब्दुल्लापुर माफी एग्जीक्यूटिव क्लब होते हुए बनखंडीनाथ के लिए भव्य सड़क का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे पीलीभीत और बड़ा बाईपास से आने वाले श्रद्धालु सीधे सीधे बनखंडीनाथ दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। बरेली के नाथ नगरी में शामिल बनखंडीनाथ का मंदिर आप सामने देख सकते हैं कि भक्तों का आना जाना लगातार जारी है और पूजा पाठ चल रहा है। यहाँ पे इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर लगातार साधु संतों का पूजन पाठ होता रहा है और साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर अनुष्ठान करते रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे और उसके बाद भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए और उनका प्रकाट स्थल आप देख सकते हैं। गर्भगृह में भगवान शंकर का शिवलिंग मौजूद है और पूरे उनके परिवार के साथ गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, माता पार्वती, पूरा शिव परिवार इस मंदिर को सुशोभित कर रहा है और भक्तों का लगातार यहाँ पर पूजन पाठ भी चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं लगातार पूजन पाठ यहाँ पर सावन पर्व में विशेष महत्व देखने को मिलता है। मंदिर के साथ साथ यहाँ का जो सौंदर्य है वो देखते बन रहा है। आप जो भी निर्माण कार्य यहाँ का देख रहे हैं वो निर्माण कार्य अभी यहाँ पर जारी है। जानकारी करने पे पता चला कि ये जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो यहाँ के जो साधु संत हैं, यहाँ के जो भक्त हैं, वो सभी निर्माण करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें नाथ कॉरिडोर की, तो नाथ कॉरिडोर के तहत इस मंदिर को भी जोड़ा गया है और जो 7 मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को एक साथ जोड़ के जो कॉरिडोर तैयार होगा उससे तमाम तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा और रोज़गार के साथ साथ तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन क्या लाभ होगा वो सीधे सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाएंगे कि क्या लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग की क्या स्थिति है, कितनी बदहाल है ये सड़क और साथ ही साथ पानी के चाहे जल निकास की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ सड़क भी दुरुस्त नहीं है। मुख्य मार्ग है ये, तमाम तरीके से हर चीज़ें वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज़ जो विज्ञापन वाली बात लगातार होती रही है। नगर निगम को अभियान चला के कम से कम मंदिर के आसपास ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अनावश्यक जो भी बिलबोर्ड लगे हुए हैं उनको यहाँ पे हटा दिया जाए ताकि मंदिर में जो भक्त हैं उनको एक बेहतर माहौल मिले, पूजन पाठ की चीज़ें यहाँ पे हों। तो जो कॉरिडोर बन के तैयार होगा उसमें तमाम तरीके से
जो लाभ की बात कही जा रही है वो मिलेगा। और हम अभी तक जितने मंदिर गए हैं सभी मंदिरों पर एक चीज़ साफ निकल के आई है कि वहाँ के जितने भी पुजारी हैं, महंत हैं, उन सभी का एक शब्द में कहना है, एक लाइन में कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, यह अभूतपूर्व है। और यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के अपने कदम उठा रहे हैं, उसमें चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, मथुरा की भी बात कही जा रही है, और बरेली जिस तरीके से यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे कार्य आगे भी करते रहेंगे। और इससे सीधे तौर पे सनातन धर्म के लोगों को लाभ होगा और साथ ही साथ उन लोगों को भी लाभ होगा जो रोजगार के लिए तलाश में हैं, जिनको चाहे दुकान की तलाश में है, चाहे वो अन्य तरीके से सनातन धर्म के आसपास जहाँ भी उनकी दुकानें हैं, उन सभी तरीके से इसका लाभ ले सकेंगे। बनखंडी नाथ मंदिर के महंत केदार भारती ने भी नाथ कॉरिडोर की सौगात के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी बताया कि सभी साधु संतों से प्रसन्नता व्याप्त है। नवनाथ निर्माण योगी जी करवा रहे, हम सब इससे बहुत खुश हैं और आगे चल के इससे बहुत हम सब सनातन धर्म को इससे बहुत सी सुविधाएं होने वाली हैं और व्यक्तिगत जीवन का आदमी का आधार बनने वाला है। नवनाथ और 84 सिद्ध का पूरा रोड एक साथ होगा और हम सब साधु भी एक साथ होंगे और योगी जी का हम सब साथ देंगे। योगी जी हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। बाकी इतना ही। ओम नमो नारायण। शहर के पीलीभीत बाईपास पर बीसलपुर चौराहा के पास बना पशुपतिनाथ मंदिर आस्था के साथ पर्यटन का पर्याय बना हुआ है। ये मंदिर नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ मंदिर के बगल में तालाब में रामेश्वर के राम सेतु से लाए गए पत्थर तैरते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में शिव के 108 नामों को समर्पित 108 शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर सातों नाथ मंदिरों में से एक है और इसे भी नाथ कॉरिडोर में शामिल किया गया है। नाथ कॉरिडोर में शामिल पशुपतिनाथ मंदिर बरेली का बेहद ही खास मंदिर है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो मूर्ति है वो भगवान शंकर की शिवलिंग के साथ मूर्ति है और 5 मुंह उनके दिखाए गए हैं इसमें, जिसमें अलग अलग दिशाओं को दिखाते हुए उनके मुंह और एक मुख उनका सीधे आसमान की ओर है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में पूजा पाठ जारी है लगातार और जिस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर चल रहा है उससे मंदिर की महत्वता समझी जा सकती है और लगातार मंदिर को बेहतर से बेहतर करने का यहाँ पर प्रयास भी हुआ है। 2003 में मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया था और उसके बाद से लगातार यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और अब अगर हम देखें जिस तरीके से नाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से इसको विकसित करने का जो उन्होंने एक पूरा प्लान तैयार किया है। जितने भी बरेली में नाथ मंदिर हैं सभी सातों नाथ मंदिरों को एक सूत्र में पिरो करके उन सभी मंदिरों को एक कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित करते हुए उसे विकसित किया जा रहा है ताकि जो भक्त आएँ उनको कोई दिक्कत ना हो, यातायात सुगम हो, साफ़ सफाई हो, बेहतर माहौल मिल सके। और आपको बता दें कि कॉरिडोर जब बन के तैयार होगा तो उससे रोज़गार जो हर घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर रोज़गार की बात करते हैं उससे उनका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ चाहे वो सांस्कृतिक बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे धार्मिक की बात हो, हर जगह हर स्थिति पर कॉरिडोर से लाभ मिलेगा, बरेली को लाभ मिलेगा। और ये पूरा मंदिर हम आपको दिखाना चाहेंगे। दादा थोड़ा सा आप ऊपर से दिखाइए कि जो मंदिर बना है ये पूरा मंदिर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर यानी नेपाल में जो मंदिर बना है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर बना है, भगवान शंकर का मंदिर बना है, उसी की तर्ज पर ये मंदिर बनाया गया है। मंदिर के शीर्ष पर आप देख सकते हैं कि जो कलश है त्रिशूल के साथ है, ध्वजा भी उसमें लहरा रही है। और साथ ही साथ जो मंदिर का जितना भी आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक सारा का सारा, चाहे वो खिड़कियां हों, चाहे वो छत हो, चाहे इसके जितने भी घंटे लगे हैं और वो सभी कुछ उसी मंदिर के जैसे बनाया गया है। ये पूरा एक यहाँ पर झील बनाई गई है, कृत्रिम झील है, इसमें पानी भरा गया है और इसके अलग अलग 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पूरा का पूरा मतलब जो एक माहौल देने का प्रयास किया गया है वो पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर देने का प्रयास किया गया है। और आते हैं अब कॉरिडोर पर। कॉरिडोर जो जब बन के यहाँ पर तैयार होगा तो एक बेहतर लाभ मिले, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए, आप शायद नहीं यहाँ से दिखेगा, नहीं हम आपको दिखाते कि
जो भी इन मंदिरों के मुख्य मार्ग हैं, लगभग हर जगह पर स्थिति यह है कि उन मुख्य मार्ग पर गंदगी है। वहाँ पर बारिश का पानी अभी भरा हुआ है, जल भराव है, लोग आ जा नहीं सकते। कई जगह तो ऐसे रास्ते हैं, मुख्य मार्ग ऐसे हैं कि बहुत मुख्य मार्ग एकदम ढाल से हैं, एकदम खाली स्थल पर हैं, तो जहाँ पर पानी भरा रहता है। और एक चीज़ बताएं, कॉरिडोर के तहत न केवल स्ट्रीट लाइट लगेगी, पार्किंग होगी, मंदिर में अगर खाली ज़मीन है तो वहाँ पर पार्क भी बनेगा जिससे लोग वहाँ पर बैठ सकें, भोजन करने की व्यवस्था होगी, भंडारे की व्यवस्था होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनसे सीधे सीधे रोजगार, भक्तों और धर्म को जोड़ने का प्रयास किया गया। और ये जो पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार होगा, यहाँ पर 6 लेन इसमें यहाँ पर रखी गई हैं जिससे आवागमन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्म को पर्यटन से जोड़कर उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेहद ही शानदार है। नाथ नगरी में चहुओर नाथ कॉरिडोर की चर्चा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय की प्रशंसा की जा रही है। पशुपतिनाथ मंदिर के महंत के मुख से भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कार्य जो कराया जा रहा है, ये बहुत भव्य तरीके से कराया जाएगा। और बरेली में जो नाथ कॉरिडोर बन रहा है, इससे मंदिरों का भव्य वो होगा और सौंदर्यीकरण भी होगा, मंदिरों की रास्ताएं साफ होंगी, भक्तों को भी सुविधा होगी। जो इस समय जो हर जगह रास्ताओं में मंदिरों की जो रास्ता हैं उन पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, जो भक्त आते हैं उन्हें बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। ये सब सरल हो जाएगा, मतलब जो भक्त आएंगे उनको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और मंदिरों को भव्य तरीके से उनको मल्लिया उनका सौंदर्यीकरण भी होगा। और बरेली में नाथ कॉरिडोर का जो हो रहा है वो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मंदिरों में जो भक्त आएंगे उन्हें सुविधा होगी और मंदिर जो भव्य तरीके से बन जाएंगे सब। कॉरिडोर के जरिए नाथ नगरी को नया रूप दिया जा रहा है। बरेली दिल्ली हाईवे पर झुमका तिराहे के पास नाथ द्वार का निर्माण हो रहा है। यहाँ ओम का प्रणव भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा शाहजहांपुर रोड पर अलखनाथ द्वार, नरियावल में त्रिशूल, डेला पीर आदिनाथ तिराहे पर डमरू, बीसलपुर रोड पर केदारनाथ और बदायूं रोड पर मणिनाथ तपेश्वर नाथ द्वार का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। आशीष सिंह की विशेष रिपोर्ट के साथ डेली इंसाइडर ब्यूरो बरेली।